सद्गुरु विशाल देव समझाते हैं कि गुरु के प्रतिकूल बन करके शिष्य को कभी नहीं रहना चाहिए। भक्त हो या संत हो, साधक हो या ब्रह्मचारी हो, गुरु के अनुकूल रहना चाहिए। अनुकूलता और प्रतिकूलता, ये दोनों शब्द बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। अनुकूलता, जिस व्यक्ति को अनुकूलता मिलती है उसका मन पूरा खिलता है, और जब प्रतिकूलता मिलती है तो उसका मन सिकुड़ जाता है। जैसे कोई पौधा है, वृक्ष है, पेड़ है, फसल है, उसे जब अनुकूल वातावरण मिलता है, अनुकूल जलवायु मिलती है, तो फसल प्रफुल्लित हो जाती है और फसल की पैदावार बढ़ जाती है। पैदावार बढ़ जाती है। फुलवारी है, फूल के पौधे लगाया आपने, अगर अनुकूल जल और वायु, खाद, हवा, ये सब प्रदान कर रहे हो तो याद रखना, फिर बड़े बड़े फूल खिलेंगे। आपने ज़्यादा जल भर दिया, ज़्यादा आंधी तूफान चल गया, तेज हवाएं चल गईं, फसल के लिए, फूलों के लिए, पौधों के लिए प्रतिकूल हो गया, फसल गिर जाती है। अभी आश्रम के संचालक अनुभव दास बता रहे थे, मुझे तो पता ही नहीं था, बता रहे थे सबके धान खेत में गिर गए और उसमें ही उग रहे हैं, और कोई मशीन होती काटने वाली तो उसके अंदर चल नहीं पा रही है, तो लोग बहुत कठिनाई में हैं, किसान लोग, ऐसा बता रहे थे। ज़्यादा हवा मिल गई तो अनुकूलता सफलता दिलाती है। आपके घर में छोटा सा बच्चा है, उसको जब अनुकूल वातावरण मिलता है, सोने के लिए, खाने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े आदि सब व्यवस्था उसके अनुकूल है, उसकी ड्रेस, उसके यातायात के लिए वाहन, साधन, संसाधन, बीमार हुआ तो उसका दवाई, इलाज, तो वो बच्चा का जो माइंड है वो विकसित होता है, प्रफुल्लित होता है। और जिनके घरों में बच्चों के लिए प्रतिकूलता है, खाने पीने का भी सही नहीं है, गरीबी है, सोने की जगह नहीं है, ओढ़ने बिछाने कुछ ठीक ठाक नहीं है, कले कलेश है, हल्ला गुल्ला है, राग द्वेष है, तो उनके घर में फिर बच्चों का माइंड प्रफुल्लित नहीं हो पाता है। माता पिता अनुकूल नहीं है, माता पिता उल्टा काम कर रहे हैं, उनके आचरण सही नहीं है, पिताजी शराब पीते हैं, माँ जो है गुस्सा बहुत करती है, झगड़ा मचाती है, तो वो बालक फिर उस असमंजस में पड़ जाता, उलझ जाता है। इसलिए शहर में लोग जाते हैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, वहाँ स्कूल भी अनुकूल है, स्कूल में बैठने की कुर्सियाँ अनुकूल है, टीचर भी टॉप ग्रेड के हैं, और वहाँ किराए से मकान लेते हैं, कमरा लेते हैं, उसमें माँ भी साथ में जाती है, उसके अनुकूल भोजन बनाकर खिलाती है और उसके कपड़े संभालती है, बच्चा पढ़ता है। 24 घंटे बिजली है लखनऊ में। बच्चे को जब अनुकूलता मिलती है तो अधिक समय पढ़ने में लगाता है, उसका मन खिन्न नहीं होता है, तो बच्चा
सफल होता है। अनुकूलता हर जगह विशेष सफलता हासिल कराती है, विशेष सफलता। आप कहीं भी हैं, जब गुरु के अनुकूल शिष्य होते हैं तो गुरु का मन प्रफुल्लित होता है। फिर गुरु शिष्यों के लिए बहुत सोचता है, आश्रम के लिए सोचता है। फिर वो पूरी अपनी शक्ति युक्ति लगा करके विकास करता है, प्लानिंग रखता है। और जो शिष्यों से उसको प्रतिकूलता पड़ती है तो गुरु का मन सिकुड़ जाता है, लक्ष्य को समेट लेता है और मन को मस्त कर लेता है कि ठीक है, बढ़िया। और शिष्य को जब अनुकूलता मिलती है और सही शिष्य है, फिर वो भी बहुत विकास करता है। ये गाड़ी का इंतजाम क्यों किया जाता है? ताकि आपकी यात्रा अनुकूल हो सके। भोजन भंडार में कुर्सी टेबल क्यों लगाई जाती है? ताकि आप अनुकूलता से प्रफुल्ल होकर के बैठकर खा सकें। बिस्तर, गद्दा, रजाई, चादर, कंबल, गरम, नरम, मच्छरदानी, ये व्यवस्था क्यों है? ताकि आप ठीक से आराम कर सकें, अनुकूलता रहे। स्नान, टोटी, टंकी सब अनुकूलता के लिए ही ये सब है। तो अनुकूलता, जो समझदार व्यक्ति है उस सुविधा और अनुकूलता को पा करके विशेष सफलता की ओर बढ़ता है। लेकिन जो ना समझ है, जब वो खूब सुविधा पाता है और खूब अनुकूलता होती है तो उसका क्या होता है? वो लल्लू राम बनता है, लल्लू। और स्त्री लल्ली देवी बन जाती है, लालू भगत। फिर उनको आलू, लालू, धमालू और कचालू। फिर वो और आलसी बनता है, निकम्मा बनता है। ऐसा भी है मामला, बड़ा गड़बड़ है ये। बहुत ज़्यादा सुविधा में भी कितने लोग तो बिल्कुल निकम्मे हो गए। अच्छा खाने को मिल गया, अच्छा पहनने को मिल गया, अच्छा सोने का बिस्तर मिल गया, 24 घंटे पंखा चल रहा है। अब वे कुछ करना ही नहीं चाहते। अब ये सोचते ही नहीं हैं ये पंखा का बिल कहाँ से जाएगा, ये बेड जो आया है 8,000 का, इसका खर्चा कहाँ सदा होगा, ये जो खीर पी रहे हो रोज तसला भर, ये दूध और काजू कहाँ से आएगा। अब कुछ करना ही नहीं चाहते। बना बनाया भोजन मिल रहा है, बिछा बिछाया गद्दा है, बस उस आदमी की भी बुद्धि बिगड़ती है। विवेकवान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति सुविधा को पा करके और तेज जंप लेता है। उस सुविधा में भूलता नहीं है, किसी फैसिलिटी में वो आहदी नहीं बनता है, देहाध्यासी नहीं बनता है। इसलिए आप देखते होंगे जितने लोग उन्नतशील लोग हैं उनमें एक विशेषता आप देखेंगे, टाइम टू टाइम काम करेंगे, बिल्कुल लेट फेट कुछ नहीं। उनकी ये विशेषता है, आलस्य बिल्कुल नहीं। मैंने एक बहुत धनवान व्यक्ति को देखा कि वो भोपाल में, मैं उसके यहाँ गया था, बहुत बड़ा मकान था। 3 दिन प्रोग्राम करवाया, फिर बोले मकान में चरण पड़ जाए, तो मैं गया। 4,000 मकान बना करके हर वर्ष बेच देते हैं, इतने बड़े बिल्डर हैं। तो वो हर गेट पर जूते चप्पल सब ढेर ढेर रखे रहते हैं, उतार देते लोग। कहाँ उतारे, उतारने पड़ेगा। तो बैठकर झुक करके अपने हाथ से जूता चप्पल सबके हटावत रहे।
जौने गेट पर हम पहुँची हुई हटा दे। तो हमने कही तो बहुत महान, उसका नाम था मुकेश गौर, कामता प्रसाद गौर का लड़का है और माली हेड़ी का है, भोपाल में। धनवान है, सब है, लेकिन निकम्मापन नहीं है, अभिमान नहीं है। तो जो समझदार है, विवेकवान है, वो धन पा करके, गाड़ी पा करके, महल पा करके ना अहंकारी बनता है, ना आलसी बनता है, ना निकम्मा बनता, ना आदी बनता है। ये सब मूर्खों में अवगुण आते हैं, मूर्खों में। उनको तुम जितनी सुविधा दोगे उतने बिगड़ते चले जाएंगे। जब सास ससुर को अनुकूलता मिलती है बहू के द्वारा, सास ससुर का मन प्रफुल्ल होता है। बुढ़ापे में भी सोचते हैं कि बहू के लिए क्या करूं, पोता पोती के लिए क्या करूं, बेटे के लिए और क्या करूं, इनको और अच्छा कुछ कर दूं, और मेहनत कर दूं, इनको एक फैक्ट्री और खोल दूं, दुकान खोल दूं, चलो बच्चे को थोड़ा रेस्ट भी मिले, हम भी दुकान पर बैठ जाते हैं। लेकिन जब उनको बहू ऐंठती है, गुस्सा करती है, अकड़ कर खड़ी होती है, रोब लगाती है, प्रतिकूलता पड़ती है, और बेटा भी आदी बना पड़ा सोता रहता है, तो उनका मन खिन्न हो जाता है। तब सोचते हैं 70 साल की ज़िंदगी तक करते करते मर मिटे, अब ये 30 साल के जवान लोग कुछ करने नहीं चाहते, अब हम भी नहीं करेंगे, चलो हटाओ, बात खत्म। अब इनके लड़के लड़की, हमारा तो हो गया काम, अभी नुकसान हो रहा है। इसलिए अपने सास ससुर के अनुकूल रहो, सभी बहुओं को अनुकूल रहना चाहिए, तो उनका जेवर भी मिलेगा, आभूषण मिलेगा, सोना चांदी मिलेगा, जो भी कैश है, बैंक बैलेंस है, वो भी मिलेगा, मकान दुकान सब मिलेगी, और तुम्हारी सास ससुर मरते दम तक तुमको सहयोग करते रहेंगे। उनके अनुकूल रहो, अपने गुरु के अनुकूल रहोगे, गुरु सलाह भी देगा। जितना बुद्धिमान व्यक्ति है वो समझ लेता है कि ये हमसे सलाह लेना चाहता है कि नहीं चाहता है, वो समझ जाता है, चुप हो जाता है। और सलाह फ्री में मिलती है, और फ्री की सलाह तुमको घाटा से, नुकसान से, असफलता से बचा लेती है। और तुम सलाह लेना नहीं चाहते हो क्योंकि तुमको अहंकार बहुत बड़ा है कि हम सब जानते हैं। तो एकदम जब घाटे में डूबोगे, कहीं 10 लाख उधार फंसा के रखा है, कितने लोग बड़े चतुर हैं लड़के लोग, 10 लाख फंसा दिया है, 20 लाख फंसा दिया है। अब उनका जो माँ बाप है या उनका जो गार्जियन है चुप है, चलो कहीं कबीर नर झेलिक झेला, चलते रहो, यही भीड़ है, यही है मेला, ठेले में ठेला। तो बुद्धिमान से सलाह लीजिए। और एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ है, एक्सपीरियंस छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस माने अनुभव, अनुभव यानी तजुर्बा, तजुर्बा यानी जिस काम को तुम करते हो उसमें तुमको तजुर्बा हो जाता है, धीरे 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 तुम उसके माहिर हो जाते हो, डॉक्टर हो जाते हो। इसलिए जो तुमको समझाते हैं लोग ना, समझाने वालों का जो तजुर्बा है, अनुभव है, एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने 80 साल में एक्सपीरियंस लिया है, वो जो है आपको फ्री में मिल जाएगा, 8 मिनट में मिल जाएगा। ये अपना फायदा है। माँ बाप भी चाहते हैं, गार्जियन चाहता है, गुरु चाहता है कि हम अपने आश्रित लोगों को अपने अनुभव का खजाना सौंप दें, दे दें, सिखा दें, बता दें, चतुर हो जाए, होशियार हो जाए, कहीं ठोकरें न खाए। लेकिन बेटे बहू उनके सबॉर्डिनेट उनकी सलाह को, अनुभव के खजाना को लेना चाहते कि नहीं लेना चाहते, ये भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मुश्किल का विषय है। आइए, बन प्रतिकूल न गुरु के रहिए,
पालनिराये सदा दिल चाहिए। भाई के भी लक्ष्मण जी राम के अनुकूल रहते थे, सीता जी राम के अनुकूल कार्य करती थी, हनुमान जी राम के अनुकूल भक्ति करते थे, इसलिए राम हमेशा खुश रहते थे। जिस व्यक्ति को बहुत प्रतिकूलता पड़ती है, सब उल्टा पलटा, फिर वो खुश नहीं रह पाता है, उसका मन दुखित और व्यथित हो जाता है। ये जो संसार में लोग इतना सब रहते हैं ना दुखी, इनको घर घर में बड़ी प्रतिकूलता है, बहुत प्रतिकूलता है, दुख हो जाता है, मन में पीड़ा हो जाती है। अब क्या करें हम? बनी प्रतिकूल न गुरु की रही। पति के भी अनुकूल रहने वाली नारी, पति पत्नी का जोड़ा है, बराबर का जोड़ा है। पति पत्नी के लिए पूज्य होता है, पत्नी को अपने पति के चरण छूकर सम्मान करना चाहिए। अब कितने पति लोग तो ऐसे हैं जो पत्नी के डर से बेडरूम में उसी के पैर छूकर प्रणाम करते हैं, कहते हैं देवी जी आशीर्वाद दो। उल्टा काम हो रहा है, विषयी है, पामर है। आज हमारे पास में एक लखीमपुर से परिवार आया था, तो उसमें माँ बेटी सब आए थे। तो बेटी बोली हमको शादी करनी नहीं है, तो दूसरी बेटी बोली हमको तो बिल्कुल नहीं करना है। तो मैं मुस्कुराता रहा। तो फिर दोनों बोली हमारा जो भाई है एक, वो भी नहीं करना चाहता। तो हम कहें बहुत अच्छा है। तो उनकी माँ बोली कि हमारा पति मर गया है। तो हम कहें ठीक है, अब सब साधु ही हुई, बन गया काम। तो हमने उनको सलाह दे दिया कि तुम अब 1 एकड़ में अपना घर बनाओ, आश्रम जैसा, क्योंकि तुम्हारी माँ भी साधुनी हुई गई, अब 2 बेटी ये भी साधु हुई गई, तो बेटा भी साधु हुआ। तो बोले हम रहेंगे त्याग से, लेकिन एक बार हम डीएम बनेंगे, हमारी इच्छा। तो उनके कसम खाओ। तो कसम खाई हाथ जोड़ के डीएम बनूंगा, त्याग से रहूंगा। तो उनके ठीक है। अब ये सब जो है मनुष्य का मन, जैसा आज तुम निश्चय बनाते हो, संकल्प लेते हो, ये निश्चय शाम तक तुम्हारा डामाडोल हो सकता है। अपने निश्चय पर टिके रहने के लिए, संकल्प में दृढ़ रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसी तरह के लोगों की संगत करना पड़ेगा। जैसे आप चाहते हैं कि हम हमेशा ब्रह्मचारी ही रहें, तो आपको स्वयं ब्रह्मचारियों की मंडली में रहना पड़ेगा। बेविचारियों में रहोगे, एक दिन मन डामाडोल आपका हो जाएगा। भोगियों में रहोगे तुम, आपका इच्छा है हम साधु बने, तो आपको साधुओं में ही रहना पड़ेगा। अन्यथा गृहस्थों के बीच में रहते 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 तुम्हारा मन भी एक दिन होगा डामाडोल, डगमगा जाएगा निश्चय। इसीलिए ये बहुत बड़े बड़े लोग भी घर छोड़ करके साधु में, राजा भर्तृहरि का जब मन हुआ साधु बनूं, तो घर बार छोड़ करके गुरु के पास चले गए। इतना बड़ा राजा था, राजमहल था, उज्जैन नगरी थी, सब सुविधाएं थी, ठाट बाट थे, घोड़ा गाड़ी, पुलिस, मिलिट्री सब छोड़ दिया, गठरी और कमंडल लेकर निकले कि राजपाट भी नहीं बचा पाएगा मन की चंचलता से, गुरु ही बचाएगा। गुरु का बड़ा महत्व है।
गुरु की शरण, गुरु का दर्शन, गुरु का सानिध्य, गुरु का ज्ञान, गुरु की सेवा, गुरु का प्रेम, गुरु में श्रद्धा और गुरु में पकड़, ये आपको ब्रह्मचर्य और वैराग्य और साधुता की साधना तपस्या में मजबूत और अखंड करती है। इसलिए उनसे प्रेम करना चाहिए। और संतों की संगत, एक संत से दूसरे संत को संबल मिलता है, ये लगता है हिम्मत बढ़ती है, हिम्मत बढ़ती है। मैं एक संत मेरे साथ था, तो उसको किसी ने देखा, तो देखने वाले ने कहा कि अरे ये संत बन सकता तो हम बनी। उसको देख करके मनोबल बढ़ गया और बन भी गया और चल भी गया और सफल भी हो गया। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। एक खरबूजा पक गया तुम्हारे खेत में, सुबह जाओगे उसके पड़ोस के 20-25 खरबूजा पके मिलेंगे आपको, रंग बदल गया। इसीलिए कोई बालाघाट से आया है, कोई छिंदवाड़े से आया है, कोई सतना से आया है, कोई बाराबंकी से आकर बैठा है, कोई जो है कौड़िया घाट दरभंगा से आया है, कोई छत्तीसगढ़, कोई बस्ती, कोई यूपी, कोई राजस्थान, कोई उड़ीसा तरफ से आ रहा है। जय हो बंदी छोड़। ये बहुत बड़ी बात है। मेरे को एक सज्जन बचपन में मिले थे, तो वे शादी नहीं करना चाहते थे और ब्रह्मचर्य से रहते थे और त्याग तपस्या की बात करते थे। हमसे जब मिलते थे तो कहते थे कि मैं तो अब जंगल में तप करने चला जाऊंगा, एक गृह कार्य नाना जंजाला में नहीं फंसूंगा। तो मैं बहुत खुश हो जाता था, क्योंकि मैं उस समय विद्यार्थी था और उनके शरीर में ताकत भी इतनी थी, आइसर ट्रैक्टर के आगे से पकड़कर पूरा दोनों पहिया सहित पूरा उठाई दे रहे ऊपर में। ताकतवर आदमी था, बहुत बजरंग बली। उसके बाद हमारा उनका साथ छूट गया, साथ पहले भी नहीं था, कभी कभार मिल गए। मैं संत बना, जब संत बना तो वो मिले हमको। तो हमने कहा जंगल में तपस्या करने गए नहीं आप? तो बोले कि जाएंगे, हाँ बिल्कुल जाएंगे। और रहे घर ही में, घर में रहते औरतों में आकर्षित होने लगे। तो कहीं से एक औरत खरीद के लाई, पैसा से भी मिलती हैं औरतें, बहुत बाप लोग बेच लेते अपनी लड़की, इससे धूर्त है, बड़ा धंधा सब चल रहा है, तो खरीद के लाई। अब उस औरत में इतना वो डूबे विषय भोग में, एकदम गिरे। 3 साल बाद वो मर गए। जब मर गए हमको खबर मिली कि वो मर गया। औरत में जब डूबे तो फिर मिले हमको, तो सूख गया शरीर, सारा वीर्य छीण कर दिया, एकदम हड्डी सब दिखने लगी। ये जो शरीर में चमक है, सेहत है, ये शरीर का राजा वीर्य है, उसकी चमक है। ये वीर्य क्षीण होने से, रज क्षीण होने से शरीर एकदम डाउन होता है, डगमगा जाएगा। तो सूख भी गए, कमजोर हो गए और मर गए। 35 साल की उम्र में मरी गई, तपस्या हो गई उनकी पूरी। अब ये आश्रम भी उनके नजदीक ही था, पर यहां नहीं आए। क्यों? क्योंकि क्रोधी बहुत थे। क्रोधी भक्ति नहीं कर सकता है। जो क्रोधी है वो कामी जरूर होगा, भले गुस्सा में वासना को दबाए रहे, लेकिन एक दिन वो वासना का ही गुलाम बनेगा। हमने जितने क्रोधियों को देखा है वो ज़्यादातर विषयी पामर ही निकले हैं, 99%।
क्रोधी लोग। आखिर क्रोध आता क्यों है इतना, जरूरत क्या है? किसी को तुमने खरीदा है क्या कि सबको तुम ही रोटी खिलाते हो? गम क्यों नहीं खाते आप? तो संतों के बीच में ना आने के कारण उनका जो ब्रह्मचर्य का संकल्प था, साधु बनने का संकल्प था, वो डावाडोल हो गया। और खरीद करके दूर से एक स्त्री लाते हैं, उस स्त्री के साथ में विषय शक्ति में इतना डूब जाते हैं कि सब क्षीण हो करके और 35 साल की उम्र में राम राम सत्य हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, नाम खत्म, काम खत्म हो गया। इसलिए आप अगर त्याग वैराग्य से रहना चाहते हैं तो त्याग वैराग्य से रहने वालों की संगत आपको जरूरी है। बार बार जो गुरु के दर्शन नहीं करता है, याद रखना, वो भी गड़बड़ा जाता है, उसकी भक्ति गड़बड़ा जाती है। एक बार वर्ष गुरु मंत्र ले लिया, छुट्टी, 10 साल नहीं मिले तो बीच में अंडा भी खाने लगेंगे, मुर्गा भी खाने लगेंगे और कुकर्म शुरू। इसलिए भक्त को भी चाहिए अपनी भक्ति की सुरक्षा के लिए, अखंड भक्ति करने के लिए बार बार गुरु का दर्शन करो और बार बार गुरु के सानिध्य में बैठो और बार बार गुरु को बंदगी भी कर लो और बार बार गुरु के आश्रम भी चले जाओ और बार बार दान पुण्य करो, सेवा करो। ये बार बार करना पड़ेगा, तब जाकर के इस माया मोह के लफड़े से, बुराइयों से बचकर अखंड भक्ति कर पाओगे, नहीं तो भक्ति भी सत्यानाश हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं अरे बार बार वहां आश्रम क्या लेने जाते हैं, अभी तो गए थे आप 2 महीने पहले। क्या बात करते हो, दुनिया के सारे काम बार बार ही होते हैं, स्नान बार बार, भोजन बार बार, सोना बार बार, जागना बार बार, कपड़े धोना बार बार, झाड़ू लगाना बार बार, बताओ ना, सब बार, मंजन ब्रश बार बार, तो दर्शन बार बार क्यों नहीं? दर्शन बार बार क्यों नहीं? ससुराल जाते हो बार बार, दुकान खोलते हो बार बार, पेंट पहनते हो बार बार, तो दर्शन भी करना पड़ेगा बारंबार। अगर बारंबार दर्शन नहीं हुआ, सत्संग नहीं सुना, रोज सत्संग सुनना पड़ेगा, रोज, नहीं तो मन राक्षय बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। ये मन को संभालना पड़ता है। साथ ही कुसंग देह मन इंद्रिय, अंदर कुसंग कामना चाह। आइए, समय भी हो रहा है, सत्संग विराम भी लेगा। संतों की मांग है कि गुरु की महिमा सुनाइए। अनुभवदास और हरीशदास 2 की इच्छा है। राजा कंस की कथा में गुरु की महिमा चल रही थी, तो बन प्रतिकूल न गुरु के रहिए, पालन राय सदा दिल चाहिए। दिल से उनकी राय, उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। साहिब